नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस स्टडी में, जो आपको मेथड्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राजस्थान पटवारी के प्रीवियस ईयर के मैथ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ नए मैथ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम आपको जो ट्रिक्स एंड मेथड्स बता रहे हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग सेम कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस उनमें पूछने का तरीका या उसमें कुछ ट्रिक डाल देते हैं। तो अगर आपने मेथड अच्छे से कर रखे हैं तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर सकोगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेथड को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो हम अपने पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चंस है जो पिछले साल पूछा गया था कि चित्र में दिखाए गए अनुसार त्रिज्या आर के वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो छायांकित हिस्से का क्षेत्र होगा। मतलब अपने को ये छायांकित भाग का एरिया निकालना है। अब हम छायांकित भाग का एरिया कैसे निकालेंगे कि अगर हमारे पास कोई स्पेशल ये आकृति होती है तो हम क्या करते हैं कि उसमें फॉर्मूला अप्लाई करते और हम उसका फॉर्मूले से अपन छायांकित भाग का एरिया निकाल सकते थे। मतलब अपने पास स्पेशल कोई भी आकृति होती है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करके अपन आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। पर ये कोई स्पेशल आकृति नहीं बन रही, तो ये स्पेशल आकृति नहीं बन रही तो हम क्या करेंगे कि इसको दो स्पेशल आकृति का यूज़ करके हम एरिया निकालेंगे। अब वो दो स्पेशल आकृति हमें अपने बनानी पड़ेगी। हम कैसे बना सकते हैं, जैसे इसमें 4 सर्कल दिए हुए हैं, वो चारों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो हमने क्या किया, चारों को ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों को सेंटर को आपस में मिला देंगे। जैसे हमने एक सेंटर को मिलाया तो हमें क्या दिख गया, हमें ये एक मिल गया वृत्त, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है। लगभग चारों में त्रिज्या सेम दे रखी है, आर आर आर। तो इसमें हमें एक वर्ग दिखा है जिसकी लंबाई है 2r, मतलब उसकी एक भुजा की लंबाई है 2r। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग का एरिया निकालेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, हमें ये वाला पार्ट है इसको हटाएंगे, ये वाला पार्ट हटाएंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये चारों पार्ट हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा और हमें यही एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वर्ग का एरिया निकालेंगे। वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा अपने पास आर की थी 2r, तो हम 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। तो हमारे पास वर्ग का एरिया आ गया। जैसे हमारे पास वर्ग का एरिया आया, अब हमारे पास क्या था कि ये एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको और इसको, इन चारों को घटाएंगे। तो इन चारों को घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल को हम डिवाइड करेंगे। तो सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करने पर हमारे पास ये पार्ट 1/4 पार्ट होता है। 1/4 पार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसको 4 में डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको अपने चौथाई भाग का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये इसका 1/4 का एरिया है। अब ऐसे हमारे पास 4 है ऐसे, तो हमारे पास 4 ऐसे वृत्त के उपखंड बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों को निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास चारों वृत्त के उपखंड का एरिया आ गया है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यही अपन वर्ग के एरिया से माइनस कर देंगे। तो हमने पास वर्ग का एरिया था 4r स्क्वायर और अपने पास वृत्त के चौथाई का एरिया आया था चारों का पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास ये क्या, छायांकित भाग का एरिया आ गया। ये छायांकित भाग का एरिया आ गया, पर हमने क्या है कि इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हमने जैसे 22/7 यहाँ पुट की, तो पुट करने पे हमने क्या कि इसको सरल किया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर इसको अपन ने 7 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो 28, 28 माइनस 22 होते हैं 6। तो अपने पास आंसर आ गया 6/7 आर स्क्वायर। हमारा यही छायांकित भाग का एरिया हो गया। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि एक नल 16 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, इसके आधार में छेद होने के कारण 24 घंटों में भरा जाता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो कितने घंटों में छेद के माध्यम से खाली होगा।
मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक टैंक है, अगर इसको अपन एक नल से भरते हैं तो अपने पास क्या है 16 घंटे का टाइम लगता है। और अगर इसके आधार में एक छेद है और उस छेद को खोल दिया जाए और फिर नल को टैंक से भरा जाए तो 24 घंटे हैं। क्योंकि नल नल को भरने में ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि छेद से पानी कम होगा, इसीलिए अगर छेद खुला होगा तो नल से भरेंगे तो अपन को 24 घंटे लगेंगे। अब ये कह रहा है कि ये टैंक पूरा भरा हुआ है और इस छेद को खोल दे तो कितने घंटों में ये टैंक खाली होगा। तो हमने क्या मान लिया कि ये x घंटों में खाली होता है। तो ये क्या है कि पूरा भरा हुआ है तो ये x घंटों में खाली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा 1 घंटे में डिवाइड कर देंगे। मतलब 1 घंटे में कितना पार्ट खाली होगा और उसी के हिसाब से 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, इस हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। इस हिसाब से सोल्व करने से क्या है कि अपने को जल्दी आंसर मिल जाएगा और एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं पहले कि हम क्या करते हैं कि अगर ये x घंटों में खाली होता है तो 1 घंटे में कितना खाली होगा टैंक, मतलब इसका 1/x पार्ट खाली होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये 1 घंटे मतलब 16 घंटे में पूरा टैंक भरता है अगर छेद नहीं खुला हुआ। तो इसको मतलब कि 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1/16 पार्ट भरेगा। मतलब पहले इसने 1 घंटे में 1/16 पार्ट भर दिया, अगले 1 घंटे में वापस 1/16 पार्ट भरेगा, फिर 1 घंटे में 1/16 पार्ट भरेगा। लगातार ये 16 घंटों तक काम करेगा तो कितना पार्ट भर देगा, मतलब 1/16 इंटू 16, मतलब ये पूरे टैंक को भर देगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1 घंटे में कितना 1/16 पार्ट भर रहा है। इसी प्रकार अगर छेद खुला हुआ है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/24 पार्ट। इसी को कार्य क्षमता कहते हैं। ये नल की कार्य क्षमता होगी, छेद मतलब खुला हुआ नहीं है तब, और ये नल की कार्य क्षमता होगी जब छेद खुला हुआ है। और अपन कह सकते हैं कि छेद की कार्य क्षमता होगी 1/x, क्योंकि 1 घंटे में वो 1/x पार्ट ही भर पा रहा है, टंकी का नहीं खाली कर पा रहा है इसमें। तो ये क्या होगी छेद की कार्य क्षमता होगी खाली करने की। तो 1 घंटे में कितना 1/x पार्ट खाली कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं जैसे कि ये 1 घंटे में अगर 1/16 पार्ट भर रहा है और उसी घंटे में छेद को खोल दिया जाए तो क्या करेगा 1/x पार्ट खाली होगा। तो क्या कि कम कर रहा है पानी को तो माइनस। और तो अपने पास क्या दे रहा है कि 1 घंटे में छेद खुला तो कितना भरेगा, मतलब यही चीज़ पूरी इसने एक साथ दे दी 1/24। ये अपने पास क्वेश्चन बन गई। यही क्वेश्चन क्या है कि एक ही वैल्यू है, इसमें x निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको सरल करेंगे अपन, तो अपन सरल करेंगे तो क्या होगा 1/24 इक्वल टू 1/16 माइनस 1/x, ये अपन ने बनाई थी। अब क्या करेंगे अपन 1/x को इधर भेज देंगे तो ये प्लस माइनस का था इधर प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 1/x इक्वल टू 1/16 माइनस 1/24। तो अपन क्या करेंगे इसको सरल करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1/48। 1/x की वैल्यू अपने पास क्या आई 1/48, तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई 48। मतलब अगर टंकी पूरी भरी है तो उस छेद के माध्यम से 48 घंटों में खाली हो जाएगी। ये अपना आंसर हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जैसे अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक राशि के लिए 10% प्रतिवर्ष दर की 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। समान दर पर उसी राशि के ब्याज के लिए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब अपने को कह रहा है कि साधारण ब्याज निकालना है। तो अपने पास पहले क्या दे रखा है 10% दे रखी है ब्याज की दर, 2 वर्ष का समय दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और समय दे रखा है और दर दे रखी है। तो अपने को क्या निकालना है, इससे अपन क्या निकालेंगे मूलधन। अपन ने मूलधन को मान लिया है x है। और क्या कह रहा है समान दर मतलब 10% पर उसी राशि, मतलब उसी राशि का मतलब अपने जो निकाली थी इसी राशि मतलब x के लिए 3 वर्ष का टाइम दे दिया पर साधारण ब्याज। मतलब अपने पास मूलधन है, टाइम है और दर है, तो इससे अपने को साधारण ब्याज निकालना अपन निकाल सकते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100, इसकी होती है घात समय। तो ये रहा अपने पास मूलधन x माना था अपन ने, दर अपने पास दे रखी है, समय 2 वर्ष है, ब्याज 420 है। अब इसमें क्या है कि मिश्रधन दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा मिश्रधन यूज होता है। तो अपन क्या करेंगे इसको निकालने के लिए हम करते हैं मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अपने पास क्या है कि मिश्रधन आ गया x प्लस 420, ये 420 एक्स्ट्रा ऐसे लिखा हुआ है, इसको मत ध्यान देना। मतलब मिश्रधन हो गया x प्लस 420, तो अपने फॉर्मूले में पुट किया इसी में सीधा, मिश्रधन के जगह x प्लस 420, मूलधन की जगह x, और अपने पास 1 प्लस 10/100 उसकी पावर 2, मतलब ये पावर का सिंबल होता है। तो अपने पास क्या होगी फाइनली वैल्यू आ गई अपने पास 121/100 x माइनस x इक्वल टू 420। आप इसको सरल कर लेना, ये वैल्यू आएगी। तो अपने पास अपन 121/100 x में से x घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू होगी 21/100 x इक्वल टू 420।
तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2000, मतलब अपने पास मूलधन आ गया 2000। अब अपने पास मूलधन निकाल ही लिया अपने, दर दे रखी थी 10%, समय दे रखा था 3 वर्ष, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो अपन क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे पुट किया तो अपने पास ब्याज आ गया 600 रुपये, मतलब अपना आंसर हो गया 600 रुपये। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के घन और वर्ग का अंतर 100 और वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, मतलब पहली लाइन से एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, दूसरी से एक बनाएंगे, फिर अपन को क्या पूछा कि संख्या निकालने, संख्या का मान पूछा। तो अपन मान लेते हैं वह संख्या है x। तो पहली में लाइन में कह रहा है यदि किसी संख्या के घन, घन का मतलब होता है क्यूब, तो x की पावर 3, उसके बाद वर्ग का अंतर, तो अंतर के लिए माइनस, और वर्ग का वर्ग होता है x स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 100। अपने पास पहली क्वेश्चन ही आ गई। दूसरे में कह रहा है वर्ग और संख्या का अंतर, वर्ग का मतलब होता है एक्स स्क्वायर और संख्या का अंतर मतलब माइनस एक्स इक्वल टू 20। अपन क्या करेंगे, पहले से एक्स कॉमन लेंगे। जैसे हमने एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 100। तो अपने पास इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो अपन ने क्या करें, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जैसे अपन ने ये वैल्यू यहाँ पुट की, जैसे ये वैल्यू इसमें पुट की, तो अपने पास क्या आ गई, ये वाली क्वेश्चन आ गई 20x इक्वल टू 100। तो अपन क्या करेंगे, ये 20 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा। जैसे अपन ने 100 को 20 से डिवाइड किया तो अपने पास वैल्यू आ गई x की 5। अपन को x की वैल्यू पूछी थी, अपना आंसर यही हो गया। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसी समय धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा का वेग, मतलब ये कह रहा है कि एक नदी है, उसमें नदी में पानी का बहाव है, पानी का बहाव कुछ वेग या चाल होगा। तो उसमें अपन को दे रखा है कि ये अगर नाविक या जो तैराकी है अगर इसके विरुद्ध तैरता है और 5 घंटे तैरता है तो वो 12 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाता है। और ये क्या करता है कि अगर धारा की दिशा, मतलब ये जो बहाव है उसी साइड, मतलब उसी के और तैरता है, तो ये 22 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है उसी समय में, मतलब 5 घंटे में, समान समय दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, धारा का वेग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने देगा कि विरुद्ध जाता है तो 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो अब क्या करता है, विरुद्ध जाएगा तो जैसे एक तरफ धारा जा रही है और उसके अपोजिट साइड मतलब विरुद्ध जा रहा है ये नाविक, तो मतलब क्या करेंगी, धारा इधर ले जाने की कोशिश करेगी और ये क्या है कि खुद इधर जाने की कोशिश करेगा। तो आपस में एक विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण ये कम दूरी तय कर पा रहा है, मतलब 12 किलोमीटर ही। और दूसरे में क्या है कि ये दोनों क्या है कि आपस में समान दूरी में, मतलब ये धारा इसको इधर ही ले जा रही है और ये खुद भी इधर ही जा रहा है, तो मतलब इसका खुद का वेग और धारा का वेग दोनों मतलब ज़्यादा हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि ज़्यादा किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा समान समय में, मतलब ये क्या है कि 22 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा जब समान में जा रहे हैं। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर विरुद्ध जाते हैं तो हमेशा माइनस होगा और समान जाते हैं तो प्लस होगा। तो अपने क्या पहली लाइन के अनुसार क्वेश्चन बनेगी, ये विरुद्ध जा रहा है 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हमने क्या मान लिया कि धारा का वेग है x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वेग और चाल किलोमीटर पर आवर में होती है। और हमने मान ली कि नाविक का वेग है y किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि विरुद्ध जाता है, तो विरुद्ध जाने के लिए अपन क्या करेंगे, y माइनस एक्स। अब अपने पास ये y भी वेग है और x भी वेग है, तभी अपन ने माइनस किया। अगर समान होती है, मतलब जैसे यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, क्या कि इनकी जो SI पद्धति होती है ना, जो अपन लेते हैं, वो दोनों समान होनी चाहिए। अगर ये समान है तो यहाँ भी मतलब वेग ही आएगा, तभी अपन इसके इक्वल कर सकते हैं। तो अपने क्या है कि यहाँ अपने को किलोमीटर दे रखा है, यहाँ अपने को वो दे रखा है साइन टाइम दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इससे अपन निकालेंगे वेग या चाल। अपने पास वेग या चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो अपने पास दूरी दे रखी 12 और टाइम देगा 5, तो अपने पास ये भी वेग होगा, क्योंकि इधर भी वेग है तो इधर भी वेग होना जरूरी है, तभी अपन समान होगा, तभी इक्वल कर सकते हैं, तभी क्वेश्चन बनेगी। अपने पास पहली क्वेश्चन ये आ गई। दूसरी क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाली लाइन यूज करेंगे, मतलब उसी समय में, उसी समय का मतलब हो गया 5 घंटे। 5 घंटे में ये कह रहा है कि 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो भी धारा की दिशा में। अब ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अपने पास यूज करना प्लस, मतलब एक ही दिशा में जाए तो तब प्लस, विरुद्ध जाए तो माइनस। तो अपने पास क्या हो गया, नाविक का वेग प्लस हो गया धारा का वेग, ये भी वेग ये भी वेग, तो इधर भी वेग आना चाहिए। इधर वेग के लिए इसने क्या है, दूरी कितनी तय की 22 किलोमीटर, और अपने पास समय कितना था 5। ये अपने पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। तो ये देखो, ये पहली और ये दूसरी। अब इसको सरल करना, अपने पास 2 ही वैल्यू है और 2 ही अपने पास क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, पहली
पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन, मतलब दूसरी में से पहली को अपन घटा देंगे। जैसे घट अपने पास ये आएगा y प्लस एक्स माइनस कोष्टक y माइनस एक्स इक्वल टू 22/5 माइनस 12/5। तो इसको सरल करेंगे अपन y प्लस एक्स, अभी माइनस कोष्टक के 12 तो अंदर जाएगा, तो यहाँ तो y तो माइनस का हो जाएगा, x पहले से माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया प्लस एक्स इक्वल टू में आ गया 5 एलसीएम होगा 22 माइनस 12। तो अपने पास ये फाइनल ये y एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, एक्स एक्स मिलके दोनों होंगे 2x। तो अपने पास फाइनल क्वेश्चन आएगी 2x इक्वल टू 10/5। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब धारा का वेग यही हो गया। अब अपने को पूछ ले कि नाभिक का वेग क्या होगा, तो अपने ये x की वैल्यू निकाली थी, या तो ये पहली में पुट कर दो या ये दूसरे में पुट कर दो, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आती है अपने पास क्या, नाभिक का वेग भी आ जाएगा। इसमें तो अपने को धारा का वेग मतलब इतना ही पूछा, तो अपन ने यही निकाला। किसी किसी में नाभिक का वेग भी पूछ ले तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस और है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप मेथड्स अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो मैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो पिछले साल पूछे गए थे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।